आज हम बात करें कि क्या 3-4 इंडिकेटर हैं जो आपको समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, और अगर आप समझ पाएंगे तो आपको बहुत हेल्प पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 4 इंडिकेटर्स क्या हैं जो मैं खुद भी फॉलो करता हूं। तो सबसे पहला है वो गोल्ड, दूसरा है आपका क्रूड ऑयल, और थर्ड है आपका इंडिया विक्स, और फोर्थ है डॉलर। तो हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड को ऐसा क्यों माना जाता है कि गोल्ड जब जब ऊपर जाएगा तब मार्केट आपका नीचे आएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा। जैसे गोल्ड ने जो अपना हाई बनाया है वो अब कब वैसा हाई बनेगा, मेरे हिसाब से तो 5-7 साल कंफर्म है कि नहीं बनेगा। लेकिन अब देखना पड़ेगा आगे चल के होता क्या है, क्योंकि गोल्ड में जो लोग फंसते हैं बहुत बुरा फंसते हैं। तो इसलिए गोल्ड जब भी ऊपर जाएगा आपका मार्केट नीचे आएगा। और गोल्ड में आपको ऐसा होता क्यों है आपको ये भी समझना चाहिए, क्योंकि गोल्ड सबसे आसान तरीका होता है हेज करने का। हेज मतलब क्या होगा? हेज हेज करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप गोल्ड को खरीद लिए तो वो उतना जल्दी स्टॉक मार्केट के जैसा फॉल नहीं होगा। उसमें 2-4-5%, 10% नीचे जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। मैक्स टू मैक्स अगर जाएगा तो 10% से नीचे जनरली गोल्ड और लुढ़कता नहीं है। लेकिन मार्केट क्या है, आपका पोर्टफोलियो फटाक सा कब 20% और 40% और 60% उड़ जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आदमी 1 लाख रुपए का अगर गोल्ड खरीद लिया, अगर गोल्ड घटा भी तो 80-85-90, मैक्स टू मैक्स 90-85 में आगे अटकेगा। और जब मार्केट नीचे आएगा तो उसी गोल्ड को, जब मार्केट नीचे आया तो गोल्ड का प्राइस ऊपर गया, तो जब उसी पैसे को फिर से लोग डिस्काउंट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से पैसा बनाते हैं। इसलिए जो स्टॉक मार्केट का आदमी होता है वो समय आने पे गोल्ड में पैसा हेज कर लेता है, पोर्टफोलियो से अपना पैसा निकालता है। जब गोल्ड ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है, जैसे 5 दिन में भी गोल्ड आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। बट ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें पैनिक क्रिएट कराने का काम करता है, और इसके वजह से लोग वहाँ से पैसा अपने पोर्टफोलियो से निकालते हैं और वो पैसा गोल्ड में जाके लॉक इन करते हैं। और गोल्ड सबसे बेस्ट तरीका है हेज का, ये बात सबको पता है। तो इसलिए गोल्ड जो बेस्ट इंडिकेटर होता है मार्केट का। दूसरा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्यों? क्योंकि दुनिया भर में अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तेल का संकट आएगा। जैसे कि अभी स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर के अमेरिका और ईरान को लेकर के जो सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो एक तेल की वजह से हो रहा है। पहले हम लोग को लग रहा था कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन को लेकर के हो रहा है, जो 60% इनरिच यूरेनियम है उसको लेके हो रहा है। बट वो भी है, बट फॉर द मोमेंट अभी जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो टॉप नॉच पे चल रहा है, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। जैसे ही वो सॉल्व होगा क्रूड ऑयल 60-62-65 आएगा। आज जो क्रूड ऑयल है वो 72.40 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ऑयल यहाँ से, जबकि वो 70 रुपये प्रति बैरल आ गया था, एक बैरल में 159 लीटर होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अभी जो डॉलर है, जो 72 डॉलर के हिसाब से अभी जो क्रूड ऑयल चल रहा है। तो जब भी लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ पे तेल संकट गहराएगा, और तेल संकट जैसे ही गहराएगा आपका इन्फ्लेशन आएगा। मतलब इन्फ्लेशन, ये सारा कुछ लिंक्ड है मार्केट से। आज जैसे ही इन्फ्लेशन आएगा आपका 100 रुपये का जो सामान आप खरीद रहे थे वो अब आपको मिलेगा 107 रुपये में, 108 रुपये में, 110 रुपये में। तो ऑब्वियस सा बात है महंगाई बढ़ेगा। तो महंगाई जब बढ़ेगा तो अर्निंग कंपनी की कम आएगी, और जब अर्निंग कंपनी की कम आएगी तो फिर वो उतना प्रॉफिट नहीं दिखा पाएगी। जब प्रॉफिट नहीं दिखा पाएगी तो ईपीएस घट जाएगा, अर्निंग पर शेयर हर एक शेयर का घट जाएगा। तो वहाँ से भी मार्केट नीचे 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 आने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो सेकंड इंडिकेटर है, और जो थर्ड इंडिकेटर है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का जो प्रीमियम है उसके हिसाब से पूरा मार्केट में काम करता है। आज भी देखेंगे इंडिया विक्स लगभग 13 पॉइंट समथिंग पे जा कर के अटका हुआ है, और वहाँ से भी फियर इंडेक्स है, ये दिखाता है कि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है और फियर कितना है। जैसे जैसे आप कोविड के दौरान अगर आप देखेंगे कि अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे इंडिया विक्स तो आप कोविड के दौरान देखिएगा कि कितना ऊपर था, लगभग 34-40 के आसपास टच कर गया था। उसके बाद धीरे 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 नीचे आया। जैसे ही इंडिया विक्स ऊपर जाएगा मार्केट फटाक सा नीचे आएगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में डर का माहौल पैदा होगा विक्स ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। अगर विक्स नीचे आ रहा है तो यही समझना है कि स्टॉक मार्केट में डर का माहौल
कम हो रहा है, तो उस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। दूसरा ये है कि डॉलर डॉलर और रुपये का इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के बाज़ार में, इसलिए कि अगर रुपया कमज़ोर होगा तो वापस से जो हमारा जीडीपी का जो नंबर है वो कम हो जाएगा, और जब जीडीपी का नंबर कम हो जाएगा तो लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे। अब आप सोचिए, जब लोगों के हाथ में पैसे कम आएंगे प्लस इन्फ्लेशन का मार, और आप पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस वजह से रुपी और डॉलर का जो इक्वेशन है वो इस हिसाब से, लेकिन ये कंट्रोल कोई कर नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रुपी और डॉलर का इक्वेशन को समझ गए तो आप इसको कंट्रोल कर पाओगे, आप इसको अपना दिमाग चला के नहीं। इसका एक ही उपाय है, आपको फॉरेन इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, आपको फॉरेन में अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ भी है कि जब आप फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है। यूएस का स्टॉक मार्केट कब खटाक सा 40% आपका पैसा उड़ जाएगा और कब पैसा 10 गुना आ, एक साल में बन जाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप टेस्ला का भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी स्पेसएक्स में भी बहुत उथल पुथल चल रहा है। सबका जो 60 डेज़ का लॉकिंग पीरियड है, उन लोगों का तो सांस अटका हुआ है कि कैसे 60 डेज़ ख़त्म हो कि हम अपना पैसा निकालें। 150 के भाव पे आईपीओ जिसको लगा लगा, जिसको नहीं लगा वो अब 153 के भाव पे आकर के ले रहे हैं। एवरी ओपन फॉर ऑल हो गया है, तो ये भी आपको समझना चाहिए। तो ये 4 इंडिकेटर है, अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आज का मार्केट तो बहुत ही बेकार रहा, ज़बरदस्त तरीके से बिकवाली आई, बट अभी तक एफआईज का डेटा नहीं आया है। और जो थर्सडे का जो एफआईज का डेटा था वो कंप्लीट पॉजिटिव में था। अभी मैं एक बार आपके सामने ही मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एफआईज का डेटा अगर आया हो तो फिर मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का मेरे को सेलिंग बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन एफआईज का सेलिंग आज है कि नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बट नहीं आ पाया। अगर मिलेगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।